लेवल 35 का एक कोड़ो जानवर गुफा में घुस आया और उसने उस दीवार को तोड़ दिया। वह गुफा में जोर से घुसा। उसकी चारों लाल आंखें उन 4 बच्चों पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर जबरदस्त भूख साफ झलक रही थी। अर्थ ड्रैगन माँ ने तुरंत अपनी पूंछ से बच्चों को एक कोने में धकेल दिया और कोड़ो जानवर का सामना करने के लिए आगे बढ़ गई। दोनों तुरंत आमने सामने आ गए और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। लेकिन अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन के सामने वह बस अपनी जान बचाने की कोशिश ही कर सकती थी। आखिर में अपने बच्चों को बचाते हुए कोड़ो जानवर के मोटे सींग ने उसकी छाती को आर पार छेद दिया। इसके बावजूद उसने अपने पैर जमाए रखे और पीछे हटने से इनकार करते हुए अपनी छिदी हुई छाती के साथ भी उसे पीछे धकेलती रही। मैंने देखा कि उसने अपने पंजे कोदो की गर्दन पर गड़ा दिए, जोरदार दहाड़ मारी, शार्क जैसे अपने बड़े जबड़े खोले और उसकी पीठ से मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नोच लिया। इन 2 विशाल जानवरों की टक्कर से गुफा की दीवारें दरकने लगी। ऊपर से एक के बाद एक पत्थर गिरने लगे। मैं उछला और हवा में ही पत्थरों को तोड़कर हटाता रहा, लेकिन गुफा बहुत तेजी से ढह रही थी। उन 4 बच्चों को बचाना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। माँ की मदद करने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था और सच कहूं तो कोड़ो जैसे मोटे चमड़ी वाले जानवर के सामने मेरे हमले बेअसर थे। मैं तो बस उनके रास्ते में ही आता। अचानक कोड़ो बेकाबू हो गया और आगे की ओर झपटा। उसका विशाल सींग अर्थ ड्रैगन माँ की छाती में और भी गहरा धंस गया। वह दर्द यकीनन असहनीय रहा होगा। उसे पता था कि वह इस लड़ाई से जिंदा नहीं बच पाएगी। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने बच्चों को देखा, खासकर मुझे जो उन्हें बचाने के लिए जी जान से लड़ रहा था। उसकी आंखों में कुछ नरमी सी आ गई। अच्छा हुआ कि उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा लगा जैसे वह सीधे मुझसे ही यह बात कह रही हो। फिर उसकी लाल आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर कोड़ो जानवर के सिर पर एक जोरदार टक्कर मारी। वह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी गुफा हिल गई। उसकी अपनी खोपड़ी में एक गहरा गड्ढा बन गया और उसका जबड़ा पूरी तरह से टूट गया। कोड़ो की मोटी खोपड़ी भी इस तरह के जानलेवा हमले को झेल नहीं पाई। उसके सिर के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। दोनों विशालकाय जीव एक करुण चीख के साथ जमीन पर गिर पड़े। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। गुफा का ढहना भी रुक गया। मैं तेजी से उस अर्थ ड्रैगन पृथ्वी ड्रैगन के पास पहुंचा, लेकिन उसका सिर लगभग पूरी तरह से कुचला जा चुका था। ये देखकर मुझे बस सब कुछ समझ आ गया जो मुझे जानना था। मेरे बच्चे, क्या वे ठीक हैं? ये पहली बार था जब मैंने उस अर्थ ड्रैगन माँ को बोलते हुए सुना था। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसका जबड़ा बुरी तरह से टूट चुका था, जिसकी वजह से उसके कहे हर शब्द को सुनना लगभग नामुमकिन सा था। मैंने अपने मन में उठ रहे अपराध बोध को दबाने की कोशिश की, क्योंकि उसके चारों बच्चे शावक पहले ही मर चुके थे। ऊपर से गिरती चट्टानों के नीचे दबकर मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मैं खुशकिस्मत था कि मैं वहां से जिंदा बच निकल पाया, लेकिन उन 4 बच्चों के साथ बिताए वे सारे दिन मुझे ऐसे लग रहे थे मानो वे कल की ही बात हो।